आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को उनकी वफादारी का इनाम मिल ही गया और कह सकते हैं कि मेहनत और समर्थन दोनों रंग लाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। विपक्ष अब ये दावे कर रहा है कि वही हुआ जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। बीजेपी की वफादारी करने का इनाम आखिरकार बीजेपी ने दे ही दिया। जी हां, आपको बता दें कि रिटायरमेंट से पहले ही खबरें आने लगी थी और ये चर्चा भी होने लगी थी कि रिटायरमेंट के बाद चंद्रचूड़ को वफादारी का एक बड़ा इनाम मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि आज ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि अब सीजेआई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार एक अहम जिम्मेदारी सौंपने वाली है। डीवाई चंद्रचूड़ पर आरोप तो पहले ही लग गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट सरकार की बोली बोलने लगा है और अब ये खबर आने के बाद इन आरोपों को और धार मिलती नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे डीवाई चंद्रचूड़ को उनकी वफादारी का इनाम मिलने जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और इस इनाम के बाद विपक्ष ने कैसे हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से खुद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को आगे आकर मोर्चा संभालना पड़ा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को ये अहम जिम्मेदारी सौंपेगी मोदी सरकार। खाका हुआ तैयार, अंतिम मुहर का है इंतजार। अब खबर देखकर ये तो समझ में आ गया कि आखिरकार बीजेपी ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदारी सौंपने का मन बना लिया है। जी हां, देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बीते कल यानी कि बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक भी की थी, जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बुधवार को हुई इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद से असहमति जताई है। तो यहाँ भी विपक्षियों ने बेचारे बीजेपी के सारे कारनामों पर पानी फेरने का जिम्मा उठा लिया है और विरोध पर उतर आए हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है खबर में। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी सदस्य जल्द ही अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के लिए जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही है, उनमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। अब आपको बता दें कि 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे चंद्रचूड़। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू और KG बालाकृष्णन भी NHRC के प्रमुख रह चुके हैं। तो जहां एक तरफ चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था कि बीजेपी जल्द ही कोई तोहफा यानी कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा दे सकती है चंद्रचूड़ को, और वही हुआ आखिरकार जिसका अनुमान पहले से ही लगा लिया गया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है और इस पर अंतिम मुहर लगने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से NHRC के अध्यक्ष का पद खाली है। तब से NHRC के सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है हमारे सामने कि चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। और सिफारिश अगर हम देखें तो चंद्रचूड़ के नाम की होने लगी है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हाँ, वो कह सकते हैं कि विपक्षी सदस्यों ने इसे फाइनल ना होने देने का अब मन बना लिया है और कहीं ना कहीं ये दाल गलती नजर भी नहीं आ रही है। अब जहां एक तरफ ये सब मामले और कह सकते हैं कि खबरें निकलकर सामने आ ही रही थी, उसी बीच बवाला तो तब हो गया जब विपक्ष ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। और विपक्ष के इस एक्शन को देखते हुए चंद्रचूड़ ने भी सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है। आपको पहले उनकी प्रतिक्रिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ की छवि तो उस वक्त ही धूमिल हो गई थी जब उन्होंने अपने घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला लिया था। भले से इस पर चंद्रचूड़ ने कई सफाइयां देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इस मामले से उन्हें पूरा घेर लिया था और ये मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ नजर आता है। और तो और सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब राम मंदिर के फैसले को लेकर भी पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कह डाली थी। और एक बार फिर जब बीजेपी की ओर से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का नाम प्रस्तावित किया गया है, तो इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है कि चंद्रचूड़ और बीजेपी का कोई तो कनेक्शन जरूर है। लेकिन अब जहां एक तरफ विपक्ष विरोध पर पूरी तरह से उतर आया है,
तो चंद्रचूड़ ने भी इस मामले पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया फिलहाल के लिए दे दी है। देखिए खबर निकलकर क्या सामने आई है। ये झूठ है, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनएचआरसी प्रमुख बनाए जाने के दावों को किया खारिज। तो यहाँ पर जो पहली खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी एक जिम्मेदारी सौंपने वाली है, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है और ये नजर भी आ रहा है कि चंद्रचूड़ ने इसे खारिज कर दिया है और सरासर इसे झूठ भी बोल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या विपक्ष का डर ये बयान देने के लिए मजबूर कर रहा है या फजीहत ना हो जाए और जो तमगा बीजेपी की बोली बोलने का लगा हुआ है वो सारा का सारा सच ना खुल जाए, बस इसलिए इस तरह का बयान देते फिर रहे हैं। खैर देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मीडिया में आई उन खबरों को झूठा करार दिया जिनमें यह दावा किया गया था कि उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाने पर विचार किया जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें सीजेआई रहे। 10 नवंबर को इस पद से वो सेवानिवृत्त हो गए थे। जी हाँ, सिरे से नकार दिया है इस पूरे दावे को। और आगे देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। चंद्रचूड़ ने कहा, ये एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाने पर विचार झूठ है। अभी मैं अपनी सेवानिवृत्त जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण कुमार मिश्रा को एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1 जून को समाप्त हो गया था, तब से ये पद खाली पड़ा है। तो क्या सच है क्या झूठ है, इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में हो ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में 18 दिसंबर को एक उच्च स्तरीय समिति ने एनएचआरसी के एक नए अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की थी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष नेता और पार्टी नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस बैठक में भाग लिया था। लेकिन फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में चंद्रचूड़ के नाम का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन बीजेपी के इस प्रस्ताव को विपक्षी सदस्यों ने सिरे से खारिज कर दिया। अब इस मामले ने भी तूल पकड़ ही लिया। संसद में हुआ बवाल थमने का इधर नाम ले ही नहीं रहा है और अब ये खबर निकलकर सामने आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ को मोदी सरकार वफादारी का इनाम देगी और वो इसे स्वीकार करेंगे या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।